नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शाम जंक्शन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रथम अध्याय भागवत का। जी हाँ, श्रीमद् भागवत महात्म्यम सुख सागर। ये नाम ही नहीं सुख सागर, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये जिंदगी में हिला देगा हमारे सुख। तो आओ आज हम आपको बताते हैं प्रथम अध्याय भागवत का, भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने एक बार श्री सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक मोह माया में फंसकर अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण करने लगे हैं, जिस कारण वे आठों पर हर दुखी रहते थे एवं असंतुष्ट रहते थे। हम लोगों की यह इच्छा है, उनके द्वार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन कीजिए जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो। यह भी बताइए कि किस प्रकार प्रभु के भक्त इस माया रूपी जाल से मुक्त होकर कर्म बंधन से छूट सकता है। 88,000 ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों की बात धरती पर वास करने वाले जीवों के लिए अत्यंत ही हितकारी है। आप लोगों ने जो बात पूछी वह अत्यंत श्रेष्ठ और मंगलकारी है। अतः काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े दुखों से करहते जीवों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाता हूँ, जिसे वेद व्यास जी ने पुत्र श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ऋषि के कठोर शाप के कारण राजा परीक्षित गंगा तट पर निवास करने लगे। उस समय श्री शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उस शुभ घड़ी में देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री शुकदेव जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस अमृत कलश को आप स्वीकार कीजिए और बदले में हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रस का पान कराइए। देवताओं की बात सुनने के पश्चात श्री शुकदेव जी ने कहा, हे देवगण, आपको अमृत को पाने के लिए मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान हो जाएगी, किंतु तुम्हारे अमृत में श्रेष्ठ भगवत कथा है, जिसके सप्ताह भर पढ़ने और श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के अवगमन रूपी बंधनों से मुक्त होकर मानव प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर होता है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री शुकदेव जी ने मुख से यह बात सुनकर देवतागण अत्यंत निराश हो गए और वापस लौट गए। तब सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के उपरांत कथा विधि का वर्णन किया था। सूत जी के वचन सुनकर शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देवर्षि नारद जी किस स्थान पर 2 पल से ज्यादा ठहरते ही नहीं, फिर वह सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर सप्ताह भर कैसे ठहरे रहे? सनकादिक से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हुआ? कृपा करके सब कथा विस्तार पूर्वक बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। हम ऋषिगण को भगवत का प्रेम पूर्वक रसपान कराइए। सूत जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषिगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। एक समय सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्री नारायण पहुंचे। नारद जी वहां उदास मुद्रा में बैठे और उन्हें मिले। नारद जी को उदास बैठकर वह पूछने लगे, हे देवऋषि, आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? जब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके अति क्षणी स्वर में बोले, हे भगवान, मैं आपकी चिंता का कारण आपके सामने प्रकट करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। काशी, गोदावरी और गया आदि तीर्थ स्थानों पर मैं भ्रमण करने गया, परंतु सभी पावन स्थलों पर मैंने कलयुग का पूर्ण प्रभाव देखा। कलयुग के प्रभाव से जीव संसारिक माया में इस तरह लिप्त हो चुका है कि धर्म कर्म दान तप करना तक भूल गया है। हर तरह पाप, दुराचार, झूठ, दम, लोम और पखंड को बोलबाला है। माता पिता की सेवा नहीं करते। कलयुग के प्रभाव से नीचे प्रवृत्तियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से परे हो गए हैं। जहाँ देखो वहीं मलेच्छ और शूद्र दिखाई देते हैं। हे ऋषियों, वहाँ से विचरण करते हुए जब मैं मथुरापुरी यमुना के किनारे पहुँचा तो देखा एक अति रूपवती जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी असहाय सी होकर रो रही है। पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। मुझे देखते ही वह खड़ी होकर अति विनीत भाव से बोले, हे ऋषिराज, आप थोड़ी देर रुक कर मेरा ध्यान सुन लीजिए।
मेरे ओ भाग्य जी आपको दर्शन पाया। मैंने उससे पूछा तू कौन है और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है जो अचेत पड़े हुए हैं। वह बोली हे ऋषिराज, मैं भक्ति हूँ और अचेतावस्था को प्राप्त ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं जो स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं। मैं प्रवीण देश में जन्मी, कर्नाटका देश में तरुणी हुई और कुछ दिनों तक मैं दक्षिण में रही। गुजरात पहुंचने के पश्चात मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं वृंदावन आई हूँ। यहाँ पहुँचते ही पुनः मैं तरुणी हो उठी, परंतु मेरे दुर्भाग्य की मेरे दोनों पुत्र अचेत हो धरा पर जा गिरे। इनमें बलने की समर्था शेष नहीं रही। अपने पुत्रों की अवस्था देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह कितने लज्जा की बात है ऋषिराज कि पुत्र तो बूढ़े हो गए हैं परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इसका क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले हे भगवान, जब देवी भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसे समझाया। हे देवी, घोर कलयुग के आगमन से ज्ञान और वैराग्य जीवों के हृदय से निकलकर कोसों दूर जा खड़े हैं। उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रही। वृंदावन में पांव रखते ही तू पुण्य तरुणाई को प्राप्त हो गई, परंतु कलयुग में तेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य कोई मान्यता नहीं। भक्ति पुण्य बोली यदि कलयुग ऐसी ही दुष्ट प्रवृत्ति का है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने भक्ति को समझाया हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण छोड़ दिया। उसका विशेष ये गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्ष की अथक तपस्या, जप, यज्ञ, दान और धर्म करने वालों के बाद भी वह फल नहीं प्राप्त हो पाता। जिस फल को प्राप्त करने की कामना जीव के मन में होती है वह फल कलयुग में केवल भगवानम के जाप से प्राप्त होता है। परंतु दुख की बात यह है कि इतने सहज होते हुए भी प्राणियों से इस कलयुग में यह सहज काम नहीं हो पा रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पाए अपने कर्मों को त्याग कर क्रोध, लोभ और मोह एवं अहंकार रूपी बंधन में जकड़े जा रहे हैं। ब्राह्मणों को ब्राह्मणता समाप्त होता जा रहा है। क्षत्रियो अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। वैश्यों ने व्यवसाय में ईमानदारी छोड़ दी, बेईमानी और अधर्म संचित करने में लिप्त हैं। शूद्रों के मन में सेवा भाव निकलकर लुप्त हुआ जा रहा है। चारों दिशाओं में पाप और अनाचार का बोलबाला है। ऐसी विकट स्थिति में परम आवश्यक है कि कलयुग के महापोष का भंग करने के लिए मनुष्य श्री भगवान